मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। शहर दरभंगा के चर्चित हरिबोल तालाब सह पार्क के एक कोने में ओपन जिम व्यायामशाला की शुरुआत हुई शनिवार को। वार्ड नंबर 21 के पार्षद नवीन सिन्हा ने पुरुषों हेतु यह जिम आम जनों को सुपुर्द किया। इस अवसर पर वार्ड 21 के निवासी सचिन राम, सीनेट सदस्य मिथिला विश्वविद्यालय, पवन सुरेखा, पूर्व अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मौलाना नजीर अहमद उस्मानी, इमाम शाही मस्जिद तथा पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा की गरिमामय उपस्थिति में काफी संख्या में वार्ड 21 एवं आसपास के लोग भी उपस्थित थे। सनद रहे कि हरिबोल तालाब के एक और बच्चों का पार्क है तो दूसरी ओर महिला जिम है, जो बिहार का अकेला सरकारी महिला जिम है। इसकी शुरुआत 2022 में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तत्कालीन पार्षद मधुबाला सिन्हा ने आम जनों हेतु किया था। पार्क के एक छोर पर सुलभ जल परियोजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में सुलभ के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा की गई थी। तालाब के एक बचे से इस भाग में आज पुरुषों हेतु ओपन जिम की शुरुआत हुई। अब हरिबोल तालाब सह पार्क में बच्चों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों सभी के लिए मॉर्निंग वॉक से लेकर वर्जिश, खेलने इत्यादि की अलग अलग सुविधा हो गई है। इसके साथ ही वार्ड 21 में इंडिकेटर साइनेज की स्थापना भी की गई। वार्ड के 11 चौक चौराहों पर 22 अत्याधुनिक साइनेज लगाया जाना है, जिसमें रास्तों, जगहों को दर्शाया गया है तथा यातायात सुरक्षा एवं सफाई संबंधित स्लोगन भी अंकित किया गया है। जिम की शुरुआत के अवसर पर पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि उनके सत्र की यह पहली योजना है। यह युवाओं, बुजुर्गों को समर्पित है। सीनेट सदस्य सचिन राम ने कहा कि वार्ड 21 का हर काम अद्वितीय और जनहित का होता है। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पवन सुरेखा ने कहा कि वार्ड 21 की सफाई व्यवस्था तो अद्भुत है ही, हर वर्ग के लोगों की सोच चिंता यहाँ की जाती है। इमाम नजीर अहमद उस्मानी ने कहा कि हर लोगों की सुविधा का ध्यान हमारे पार्षद रखते हैं। पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा कि जब वर्ष 2022 में महिला जिम की शुरुआत हुई थी, तभी से युवा इस जिम की मांग कर रहे थे। उद्घाटन के अवसर पर मोहम्मद उमर, राजकुमार नायक, मेहराज, मन्नूराम, प्रताप, अशोक श्रीवास्तव, देवेंद्र महतो, रुस्तम, सत्यनारायण महतो, सुनील महतो इत्यादि मौजूद थे। आगत अतिथियों का स्वागत सफाई अधिदर्शक अभिजीत राम ने किया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी होने के अवसर पर हुई प्रेस ब्रीफिंग। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी होने के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना की तिथि को ही निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र 1 में पब्लिक नोटिस जारी किया जाना है। अधिसूचना की तिथि को ही 11 से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ होगा। नाम निर्देशन सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन के लिए अर्हता भारत का नागरिक, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। आयु 25 वर्ष। आयु के लिए अर्हता की तिथि डेट ऑफ स्क्रूटनी, शपथ प्रतिज्ञान, नॉमिनेशन के बाद की अंतिम तिथि तक। निरर्हता लाभ का पद धारण करता हो। आरपी एक्ट 1951 की धारा 8 वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर भ्रष्ट आचरण संविदा की तिथि समाप्त होने तक संवेदक निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल करने में असफल रहने या निर्वाचन व्यय विवरण त्रुटिपूर्ण होने पर प्रपत्र 10A के तहत 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाना है। लोकसभा 25,000 रुपये, SC/ST के लिए 12,500 रुपये है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी होने के अवसर पर हुई प्रेस ब्रीफिंग। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी होने के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने
पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना की तिथि को ही निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र 1 में पब्लिक नोटिस जारी किया जाना है। अधिसूचना की तिथि को ही 11 से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ होगा। नाम निर्देशन सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन के लिए अर्हता भारत का नागरिक, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। आयु 25 वर्ष। आयु के लिए अर्हता की तिथि डेट ऑफ स्क्रूटनी, शपथ प्रतिज्ञान, नॉमिनेशन के बाद की अंतिम तिथि तक। निरर्हता लाभ का पद धारण करता हो। आरपी एक्ट 1951 की धारा 8 वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर भ्रष्ट आचरण संविदा की तिथि समाप्त होने तक संवेदक, निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल करने में असफल रहने या निर्वाचन व्यय विवरण त्रुटिपूर्ण होने पर प्रपत्र 10A के तहत 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाना है। लोकसभा 25,000 रुपये, SC/ST के लिए 12,500 रुपये है। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 फेज में होगी वोटिंग। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को, 1 जून को होगी आखिरी वोटिंग। नतीजे 4 जून को आएंगे। देश के सबसे बड़े चुनाव का बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल, दूसरे का 26 अप्रैल, तीसरे फेज का मतदान 7 मई, चौथे फेज का 13 मई, पांचवें फेज का 20 मई, छठे फेज का 25 मई, अंतिम और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को आएंगे परिणाम। पिछले यानी 2019 के आम चुनाव में 7 चरणों में मतदान हुआ था। तब पहले राउंड में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, दूसरे में 13 राज्यों की 97, तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115, चौथे चरण में 9 राज्यों की 71, पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51, छठे चरण में 7 राज्यों के 59 और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हुआ था। 2019 में लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। यूपी में 80, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा चुनाव हैं। इस बार 7 फेज में लोकसभा चुनाव होगा। तारीखों का ऐलान हो गया है। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को, आखिरी 1 जून को और नतीजे आएंगे 4 जून को। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लभपुर, लहेरियासराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु बनाया गया अनुश्रवण कोषांग सह जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 06272240600 है, जो 24 घंटे संचालित रहेगा। नियंत्रण कक्ष भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार खर्च, घूस की वस्तुओं का नगद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, शराब, असामाजिक तत्वों की आवाजाही एवं आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों, सूचनाओं को प्राप्त करने, चुनावी
व्यय पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं चुनाव में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में तत्काल प्रभाव से शिकायत अनुश्रवण कोषांग सह जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसकी दूरभाष संख्या 062722406000 है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर स्थापित अनुश्रवण कोषांग सह जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय नोडल पदाधिकारी नगर आयुक्त कुमार गौरव, मोबाइल नंबर 7004085779 तथा मुख्य नोडल पदाधिकारी श्रीमती प्रतिमा कुमारी, संयुक्त राज्य कर आयुक्त दरभंगा 1, मोबाइल नंबर 8544402142 एवं जिला नियंत्रण कक्ष के नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा, मोबाइल नंबर 9431005040 कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मी मतदान की तिथि तक जिला नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे। बिहार में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, जानिए किस सीट पर कब होगी वोटिंग। न्यूज टुडे दरभंगा आपको दे रहा सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। देश में सबसे बड़े चुनाव का बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। बिहार में भी सभी 7 चरणों में डलेंगे वोट। बिहार में वोटिंग किन तारीख पर कहां होगी, कब होगी, किस चरण का मतदान कब होगा, जान लीजिए। पहले चरण का मतदान बिहार में 19 अप्रैल को, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां और अंतिम चरण 1 जून को मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, तीसरे चरण में 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, पांचवें चरण में 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, छठे चरण में 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज और सातवें चरण यानी अंतिम चरण में 1 जून को बिहार के नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में पड़ेंगे वोट। तो यह बड़ी खबर इस वक्त अब बिहार से। बिहार में भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। किस सीट पर कब होगी वोटिंग हमने बता दिया है। Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School, now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार, मंगल पांडे को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद तमाम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 30 मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू कोटे से मंत्री बने सुनील कुमार को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग की कमान सौंपी गई है। बीजेपी कोटे से मंत्री बने नीतीश मिश्रा को उद्योग एवं पर्यटन विभाग दिया गया है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं, वे सभी उनके पास हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री को वित्त और वाणिज्य कर विभाग, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री को पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, विजय कुमार चौधरी को जल
संसाधन और संसदीय कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग की कमान सौंपी गई है। प्रेम कुमार सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री बने हैं, जबकि श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, सुमित कुमार सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग, नीरज कुमार बबलू को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग, लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण विभाग, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, नीतीश मिश्र को उद्योग एवं पर्यटन विभाग, नितिन नवीन को नगर विकास आवास विभाग और विधि विभाग, दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व भूमि सुधार, महेश्वर हजारी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शीला कुमारी को परिवहन विभाग, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग, जनक राम को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, हरि सहनी को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृष्णनंदन पासवान को गन्ना उद्योग विभाग, जयंत राज को भवन निर्माण विभाग, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, रत्नेश सदा को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, केदार प्रसाद गुप्ता को पंचायती राज विभाग, सुरेंद्र महतो को खेल विभाग और संतोष कुमार सिंह को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है।